हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपसे प्रगति के बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में, यानी कि विकास के बारे में। ठीक है। विकास और प्रगति दोनों में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। ठीक है। विकास और प्रगति यानी कि डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। ठीक है। ये हो चुका है, ये भी हो चुका है। इसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। और आपने मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये दोनों सुन लिया होगा। अब आप ये सुन रहे होंगे। ठीक है। मैं लाइन से चल रही हूँ। मैंने ये ऊपर के दोनों कंप्लीट कर दिए हैं, अब ये थर्ड आया है आपका। ठीक है। तो पहले बिल्कुल सीक्वेंस से ही चीज़ें सुनना। ठीक है। अब हम जब डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसको प्रोग्रेस से कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आप लोग दिमाग लगाना। दोनों में है डिफरेंस, ऐसा नहीं है कि दोनों में डिफरेंस नहीं है। तो अगर हम अब डेवलपमेंट की बात करें, विकास की बात करें, तो हम विकास उसको कहते हैं जब हम नए नए आविष्कार करते हैं। ठीक है। और इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, प्रोडक्शन करने के कैपेबल बन पाते हैं। और हम नेचर पर से डिपेंडेंसी अपनी कम कर देते हैं। ठीक है। मतलब बिल्कुल हट तो नहीं सकते हम नेचर से, बिल्कुल अलग तो हो नहीं सकते, हम उस पर डिपेंडेंट तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जितनी हम निर्भरता उस पर से अपनी कम कर लें, यही इसी को हम बोलते हैं कि हम विकसित हुए हैं। ठीक है। जैसे अभी भी अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं हमारे यहाँ जो गरीब हैं। बारिश नहीं हुई तो उनकी फसलें ख़राब हो जाती हैं। वहीं कुछ, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज में ऐसे लोग हैं जिनके पास ट्यूबवेल्स हैं, इरिगेशन के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पास। ठीक है। टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं वो लोग, तो इसको हम कहेंगे कि वो नेचर पे डिपेंडेंट कम है। ठीक है। इसी तरह हम लोग जैसे हनी का होता है आजकल प्रोडक्शन, तो हनी बीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, खुद से जा कर के फूलों का इकट्ठा करती हैं पराग, और इस तरीके से वो हनी बनाती हैं। बट अभी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे बीज पाली जाती हैं और फिर वो हनी का प्रोडक्शन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि कैसे नेचर से धीरे धीरे हम लोगों ने अपनी डिपेंडेंसी कम कर ली है। और ये डिपेंडेंसी कम होती कैसे है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही होती है। ठीक है। इससे हमारी जो लाइफ है वो बहुत इजी हो जाती है। ठीक है। और हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, तो इससे हमारी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर होता है, उससे जो हमारी सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल चेंज होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं कि ये डेवलपमेंट हुआ है। देखो, पहले के टाइम पर अगर हम बात करें तो उस समय जो हमारी इकॉनमी थी, आज हमारी इकॉनमी उससे ज़्यादा हो गई है ना। और पहले की लाइफ देखो, वो टफ़ थी। पहले ज़्यादा बीमारियां हुआ करती थी। अगर कोई पैंडमिक आ गई तो उससे जूझने के लिए, उससे निपटने के लिए हमारे पास एडवांसमेंट कम था, बट आज ज़्यादा है। इसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, है ना। और ये सारी चीज़ें आती कैसे हैं, अगर हमारी इकॉनमी अच्छी होती है। ठीक है। तो डेवलपमेंट में हम लोग नेचर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करने की बात करते हैं। ठीक है। नेचर से डिपेंडेंसी कम करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बड़े इजीली आप कह सकते हो कि सोशल चेंज, एक ऐसा सामाजिक परिवर्तन जब हम उसको संस्कृति, धर्म या कोई ऐसा डिज़ायर्ड गोल जो बिल्कुल सोसाइटी के कल्चर से जुड़ा हुआ है ना। कल्चर से उसका जुड़ाव है, हमारे मूल्य, हमारे नीति शास्त्र, एथिक्स, वैल्यूज़, इन सब से जुड़ा हुआ अगर कोई चेंज है और उसको हम लोग जानबूझ करके करते हैं एक प्लानिंग के तहत, तो वो हमारा प्रोग्रेस होता है, वो हमारी प्रगति होती है। लेकिन जब हम वही दूसरी तरीके से अपना चेंज करते हैं, जब उसको हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत, है ना, और इकोनॉमी के को यूज़ करके जब हम अपना डेवलपमेंट करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। ठीक है। हम लोग
नई प्रौद्योगिकी अपनाते हैं, नई नई, और उससे अपना उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, और अपना आर्थिक विकास करते हैं, ठीक। तो इस और बाकी देशों से भी एक तरीके का कंपटीशन होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, विकास या डेवलपमेंट। और ये भी प्लानिंग के तहत होता है, ठीक है। एक बुक का नाम बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एशियन ड्रामा, ठीक है, एशियन ड्रामा, गुन्नार, डबल एन है ये, गुन्नार मिर्डल, MYRDAL, ठीक है, गुन्नार मिर्डल की एक बुक है एशियन ड्रामा। उसमें उन्होंने कहा है कि आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में व्यवहार के नए तार्किक साधनों की खोज द्वारा उपयोगी परिवर्तन लाना ही विकास है। समझ गए? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की बात हो रही है, यानी कि इकोनॉमिक और सोशल फील्ड की बात हो रही है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक तार्किक साधनों की खोज करते हैं, है ना। मतलब एडवांसमेंट की बात हो रही है, किसकी, टेक्नोलॉजिकल, जो हमारी साइंस के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। जब हम उसमें चेंज करते हैं और उसमें हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी को हम क्या करते कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं, है ना। मतलब इकोनॉमी से ये बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, क्या, हमारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम लोग अगर हम अपने दुनिया के सोसाइटी को देखें, तो उसमें 3 भागों में हम विभाजित करते हैं। कहते हैं कि एक होती है डेवलप्ड सोसाइटी, और एक होती है डेवलपिंग सोसाइटीज़, एक होती है अंडर डेवलप्ड सोसाइटीज़, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहले हम बात करें अगर किसकी, विकसित समाज की, तो विकसित समाज वो होते हैं जिन्होंने क्या किया, नए नए आविष्कार लिए और नई नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाया अपने यहाँ, और अपनी जो क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर लिया है ना। बाकी सोसाइटी से अगर हम कंपेयर करें, तो डेवलप्ड सोसाइटीज़ में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, साइंस का डेवलपमेंट, ठीक है, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा अपर होती है। तो ऐसे लोग और उनके यहाँ इसीलिए नेशनल इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है, राष्ट्रीय आय, है ना। नेशनल इनकम क्या होता है, पता है किसी को, पता कर लेना, ठीक है। और जो विकासशील देश होते हैं, यानी कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ होती हैं, वो क्या कर रही होती हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही होती हैं, इन्हीं सारे फील्ड्स में आगे जाने की कोशिश कर रही होती हैं लगातार, जैसे हम लोग कर रहे हैं लगातार। हम लोग मतलब इंडियंस, ठीक है। और अविकसित समाज वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, वो लोग यूज़ नहीं कर रहे या यूज़ करना नहीं चाहते। ट्राइबल सोसाइटीज़ को ले लो, ठीक है, और उनमें तार्किकता की कमी होती है। तार्किकता की कमी का मतलब क्या है कि साइंस को ना मानना, लॉजिकल अप्रोच ना रखना, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर जो उनकी प्रति व्यक्ति आय होती है, पर कैपिटा इनकम की बात करें अगर हम, ठीक है, तो बहुत कम होती है, ठीक। पर कैपिटा इनकम, PCI कैसे निकालते हैं वो भी देख लेना, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। इससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, है ना। ये भी आपको मालूम होना चाहिए जब ये पढ़ रहे हो तो। और हम क्या कर सकते हैं, इसको मेज़र भी कर सकते हैं कि हमारा कितना विकास हुआ है, कितना नहीं, क्योंकि हम पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम की जब हम बात करें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम डेवलपमेंट को क्या कर सकते हैं, मेज़र भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात डेवलपमेंट की। अब हम रिवॉल्यूशन और एडप्टेशन की बात कल करेंगे, ठीक है।